हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जो हदायत व इल्म मुझे देकर भेजा है, उसकी मिसाल तेज़ बारिश की सी है, जो ज़मीन पर बरसे। साफ़ और उम्दा ज़मीन तो पानी को जज़्ब कर लेती है और बहुत सा घास और सब्ज़ा उगाती है, जबकि सख्त ज़मीन पानी को रोकती है। फिर अल्लाह ताला इससे लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, लोग खुद भी पीते हैं और जानवरों को भी सैराब करते हैं और इसके ज़रिए से खेती बाड़ी भी करते हैं। और कुछ बारिश ऐसे हिस्से पर बरसी जो साफ और चटियल मैदान था, वो ना तो पानी को रोकता है और ना सब्ज़ा ही उगाता है। बस यही मिसाल उस शख्स की है जिसने अल्लाह के दीन में समझ हासिल की और जो तालीमात देकर अल्लाह ताला ने मुझे मबूस किया है, उनसे उसे फ़ायदा हुआ, यानी उसने उन्हें खुद सीखा और दूसरों को सिखाया। और यही उस शख्स की मिसाल है जिसने सर तक न उठाया और अल्लाह की हदायत को जो मैं देकर भेजा गया हूँ कबूल ना किया। अबू अब्दुल्ला यानी इमाम बुखारी फरमाते हैं कि इमाम इसहाक बिन रहविया ने जब इस हदीस को बयान किया तो उन्होंने वकाना मिन्हा ताइफतन क़य्यलतिल मा के अल्फाज नकल किए हैं। नीज़ काउन जिसकी जमा की आन है, उस ज़मीन को कहते हैं जिस पर पानी चढ़ता हुआ गुजर जाए, और सफ़सफ़ुन उस ज़मीन को कहते हैं जो बराबर और हमवार हो। तशरीह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन्वान बाला को बाएं तौर पर साबित करते हैं कि जिस तरह ज़मीन की सबसे बेहतरीन किस्म वो है जो खुद भी नफ़ा अंदोज़ हो और दूसरों को भी नफ़ा पहुँचाए, इसी तरह वो आलिम सबसे अफजल है जो खुद भी इल्म के समरात से फ़ायदा उठाए और दूसरों को भी नफ़ा उठाने के मौक़े फ़राहम करे। इस हदीस में ज़मीन की तीन किस्में बयान की गई हैं। एक वो जो पानी जज़्ब करे और रोईदगी लाए, दूसरी वो जो पानी जज़्ब करने के बजाय उसे महफूज करे जिससे जानवर और इंसान फ़ायदा उठाते हैं, तीसरी वो जो ना पानी जज़्ब करे और ना उसे अपने अंदर महफूज ही करे। इसी तरह अहले इल्म की भी तीन अक़साम हैं। बाज़ वो हज़रात हैं जिन्होंने हदीसों को सुना और उनसे मसाइल का इस्तिंबात किया, जैसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह। दूसरे वो जिन्होंने हदीसों को सुनने के बाद उनको महफूज किया लेकिन उनसे इस्तिंबात नहीं किया, जैसे नाक़िलीन हदीस। तीसरे वो जिन्होंने हदीसों को ना महफूज किया और ना इस पर अमल ही किया, जैसे उमरा और जाहिल वगैरह। इस तरह मिसालें भी तीन और उसके मिस्दाक भी तीन, यानी इनमें पूरी मुताबिकत है। इस तशबीह में वजह शुबहा इहिया है, यानी जिस तरह ज़मीन की ज़िंदगी और मौत का ताल्लुक पानी से है कि बारिश हो गई तो ज़मीन को नई ज़िंदगी मिल गई, सरसब्ज़ी और शादाबी छा गई, इसी तरह जब उलूम का फैज़ान दिलों पर होता है तो उन्हें भी नई ज़िंदगी मिल जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र अफ़ादा और इस्तफ़ादा था, इसलिए आखिर में पहली दो किस्मों को, यानी जिसने पानी जज़्ब किया और जिसने जज़्ब करने के बजाय उसे महफूज कर लिया, एक ही शुमार किया गया है, क्योंकि ये दोनों अफ़ादे में बराबर हैं। अगरचे पहली किस्म में अफ़ादा और इस्तफ़ादा दोनों हैं, क्योंकि इल्मी बारिश से दोनों सैराब होते हैं, लेकिन नफ़े की नौइयत मुख्तलिफ है। और तीसरी किस्म में ना अफ़ादा है और ना इस्तफ़ादा, इसलिए आखिर में इसे मुस्तकिल तौर पर बयान फरमाया और इससे मुराद काफिरों और जाहिल लोग हैं।